हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। भाई पहले मैंने 6 कविताएं थी जो काव्य खंड था उसमें से करवाए थे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर। और ये हैं भाई अब गद्य खंड है, ये हमारे चैप्टर रहेगा। फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश जी लेखक है इसके। तो इसमें से बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे 6 नंबर काव्य में से आता है और 6 नंबर गद्य से आता है। 12 नंबर आपके बिल्कुल ऐसे ही बन जाते हैं अगर आप ध्यान से करते हो तो। कहीं भी कैसे भी नहीं कटता, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करते हैं तो भी उसमें मैं मात्राओं के ऊपर कट जाता है कहीं ना कहीं नंबर। बट ये आपके प्योर नंबर होते हैं। आपकी थोड़ी सी सावधानी और ध्यान से आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक। ये मैंने अभी बताया था कौन है भाई, स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश का जन्म किस सन में हुआ था, ये आपको बहुत याद रहने वाला। 1947, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस साल में, है ना भाई। तो ये जन्म आपको भूलना ही नहीं चाहिए। स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ, इंदौर में हुआ था। स्वयं प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे भाई, ये आपने, ये है वसुधा, क्या है। स्वयं प्रकाश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पहल पुरस्कार से। हलदार साहब कंपनी के काम से उस कस्बे से कितने दिन बाद निकलते थे, 15 दिन। कंपनी का काम था उससे वो कितने दिन बाद, 15 दिन बाद निकलते थे। कस्बे में किस चीज़ का छोटा सा कारखाना था, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना था। ये नहीं। शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर किस नेताजी की प्रतिमा लगी थी, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा कैसी थी, फौजी की वेशभूषा थी। नेताजी की प्रतिमा पर कैसा चश्मा था, सामान्य काले फ्रेम का। भाई जो ये एक पहचान है नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, उनका जो भी किसी भी पिक में आप देख लेना, सामान्य काले फ्रेम का वो चश्मा पहन के रखते हैं। दूसरी बार जब हलदार साहब ने देखा तो चश्मे का फ्रेम किसका था भाई, गोल तार वाला। ये इसलिए बदलता रहता था, आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा। वो जो कैप्टन है चश्मे वाला है, वो बदलते रहते थे चश्मे उनके, कभी काले फ्रेम वाला, कभी गोल वाला, कभी तार वाला, कभी चौकोर। क्योंकि जैसा भी कोई ग्राहक मांगता था वो चश्मा देखकर वो उन्हें उतार देता, क्षमा मांगता और चश्मा बदल जाता था, इस कारण, है ना। बट दूसरी बार कैसा था हमारा, बट क्वेश्चन ये है कि दूसरी बार चश्मे का फ्रेम कैसा था, गोल तार का। हलदार साहब ने चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा, पान वाले से। क्योंकि हलदार साहब पान वाले के यहाँ रुकता और वो पूछता था, कुछ भी उसे कुछ पूछना होता था। और कहते भी हैं, इस चैप्टर में आपने पढ़ा होता कि क्योंकि पान वाले को हर किसी की जानकारी होती थी, हर किसी के बारे में। उसका काम ही ये था कि उसके पान में के, और वो खुश मिजाज व्यक्ति भी था, उसे सभी बातें मालूम होती थी। तो किससे पता चलता, पान वाले से। नेताजी की प्रतिमा को कौन से चश्मे वाला पहनाता और बदलता था, नेताजी की प्रतिमा को चश्मे कौन पहनाता और कौन बदलता था, कैप्टन, है ना भाई। वही तो पहनाता था, और जब कोई ग्राहक मांग लेता तो वो उतारता, क्षमा मांगता चश्मा, और दूसरा पहना देता था। नेताजी की प्रतिमा किस मास्टर ने बनाई थी, मोतीलाल। ये सरकारी स्कूल का ड्राइंग मास्टर था, उसने बनाई थी भाई, इसका नाम था मोतीलाल। हलदार साहब किस में बैठकर चले गए, जीप में चक्कर लगाते थे भाई हलदार साहब, तो जीप। उस कस्बे से हलदार साहब कितने साल तक गुजरते रहे, करीबन 2 साल तक वो वहाँ पर गुजरते थे। नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था, क्योंकि कैप्टन मर गया था। बड़ी दुख की बात है भाई, जब ये आता है ये चैप्टर में नेताजी की मृत्यु का, तो मुझे तो बहुत अफसोस होता था, और सच में ही हम इमोशनल भी हो जाते थे जब ये चैप्टर पढ़ाते थे और हम समझाते थे। आखिरी बार नेताजी की प्रतिमा पर हलदार साहब ने किसका बना चश्मा देखा, सरकंडे का। ये वहाँ के बच्चे थे, उन्होंने देखा था कि नेताजी की मूर्ति ऐसे ही है, तो उन्होंने क्या, सरकंडा लिया और वो बना दिया। आपको तो नहीं पता होगा, आप नहीं खेले होंगे खेल, हम बचपन में खेलते थे सरकंडे। उन्हें ऐसे बना के चारपाई बनाते थे, पीढ़ा बनाते थे, कुर्सी बनाते थे, चश्मा बनाते थे। आजकल के बच्चों के तो भाई खेल ही अलग है, मोबाइल हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, क्रिकेट हो गया, हम ऐसे ही खेल लिया करते थे। चलो भाई छोड़ो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। हलदार साहब की आंखें क्यों भर आई, कैप्टन को याद करके। किसको भाई, कैप्टन को। कैप्टन द्वारा नेताजी की प्रतिमा पर बार बार चश्मा लगाना उनकी किस भावना को दर्शाता था, देश प्रेम। क्योंकि नेताजी की मूर्ति को कहीं भी दिखेंगे चश्मा लगा हुआ जरूर मिलता, बट यहाँ पर चश्मा नहीं था। हेड मास्टर था जो मोतीलाल, ड्राइंग मास्टर था मोतीलाल, वो चश्मा
शायद उनसे बना नहीं था ऐसा बोलते हैं, तो उन्होंने मूर्ति ऐसे ही छोड़ दी थी, जो कैप्टन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो जब वो चश्मा बदल बदल कर पहनाता था तो इस बात की पता चलता कि उसके अंदर देश प्रेम की भावना थी। कस्बे में ओपन एयर सिनेमा घर कितने थे? 2 थे। कस्बे में लड़कों के कितने स्कूल था? 1। नेताजी की प्रतिमा को देखते ही क्या याद आ जाता था? दिल्ली चलो, जब आंदोलन होते थे भाई, है ना, सभी दिल्ली से स्टार्ट होते थे। हलदार साहब के अनुसार आजकल देशभक्ति क्या चीज़ बन गई है? मजाक। पान वाला किस मिजाज का आदमी था? खुश। लाल काली बत्ती सी किसकी थी भाई? पान वाले की। कैप्टन के सिर पर क्या था? गांधी टोपी। कैप्टन का व्यक्तित्व कैसा था? मरियल लंगड़ा। हलदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे? पान। नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? 2। हलदार साहब को हर बार कस्बे से गुजरते समय किस बात की आदत पड़ गई थी? चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना, उपयुक्त सभी। वो देखो चौराहे पर भी रुकते थे, पान भी खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे, इसलिए उपयुक्त सभी। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला कैसा आदमी था? मोटा था, काला था, खुश मिजाज था, बिल्कुल सभी चीज़ें। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहे? ये पान वाले ने कहा था कैप्टन के लिए। साहब कैप्टन मर गया, नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहे? पान वाले ने। जब हलदार साहब पूछते हैं तो तब बताते हैं पान वाले की कैप्टन नहीं रहा। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? चश्मे वाला, जो चश्मे बेचता था और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हलदार साहब कैसे खड़े हो गए? अटेंशन में। पान वाले के उदास होने का कारण क्या था? कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु, है ना, वो रोता भी है, इमोशनल हो जाता जब उससे पूछा जाता, जब वो कहता है कि पान वाला कैप्टन नहीं रहा, तो वो इमोशनल हो जाता उस टाइम। नेताजी की मूर्ति बनाने वाले मोतीलाल पेशे से क्या थे? एक अध्यापक थे, ड्राइंग टीचर थे वो। चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक कौन था? हलदार साहब। पान वाले के अनुसार नेताजी की मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? मास्टर जी बनाना भूल गए थे। हलदार साहब को किस प्रकार का व्यक्तित्व कहा गया? भावुक। नेताजी की मूर्ति देखते ही क्या याद आने लगा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। आज़ादी आज़ादी के लिए हम लड़ रहे थे, क्रांति कर रहे थे, तो उन्होंने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्योंकि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलती। नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हलदार साहब कब गुजरते थे? हर 15 दिन। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे और मैं चाहती हूँ आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो या गलत ना हो, सब अच्छे से हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। आपका 28 तारीख को HBSC में हिंदी का पेपर है। मैं चाहती हूँ सभी का पेपर बहुत अच्छा रहे और मेरी वीडियो आप सबके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहे। धन्यवाद।